गौरी शंकर मंदिर से कह रहा हूँ कि 2027 में योगी जी रिटर्न आ रहे हैं तीसरी बार, वो भी पूर्ण बहुमत से। जैसे हम एनडीए की सरकार जीते हैं बिहार में ना, उससे ज्यादा बीजेपी अकेले सरकार बनाएगी उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के मार्गदर्शन में। मोदी का कोई काम नहीं करता, भड़कने वाले खुद ही भड़क जाते हैं। पाकिस्तान को कोई नहीं भड़काता, उनके दिमाग में पहले से चल रहा है कि हमारे ये कांड करना तो करेंगे, नॉर्मल बात है, कोई नहीं भड़काने वाला हो सकता। लेकिन जब से हमें यादव से नफरत नहीं है, लेकिन जातिवाद फैलाया अखिलेश यादव ने, मायावती ने फैलाया जातिवाद। मायावती 2 लाख करोड़ के गद्दे पे सोती है, क्या मिला उनके जाति को? अच्छा मानते सबसे ज्यादा, सबसे अच्छा मानती है। मुसलमान तो कहते हैं कि भाई सूट करवाता है। अगर समय को देखा जाए तो इस टाइम उससे बढ़िया कोई मतलब मुख्यमंत्री नहीं है इंडिया में। योगी से हमको सनातन धर्म मिला, योगी से हमारे उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बन रहा है। हमें नौकरी नहीं चाहिए सरकारी, हम अपना काम कर रहे हैं, जिसको चाहिए उस काबिल बने ले। यूपी में जाके देखो, कोई छेड़ नहीं सकता लड़कियों को। आपने मालूम क्या? कोई नहीं छेड़ सकता यूपी में भी। दिल्ली में तो आके क्या कर रही है, वो तो हाथ लगा के भी चले जाए। जो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था है वो इस टाइम मतलब बहुत ही अच्छी है। आधी रात जाओ आधी रात आओ। और जो उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार मुक्त है, आतंकवाद मुक्त है, बाकी और जो नेता विपक्ष के हैं उनसे उत्तर प्रदेश मुक्त होने वाला है। सिर्फ एक ही नाम रहेगा, योगी बाबा का। ये बताइए कि उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में डाटा आया है कि दंगा मुक्त जो है उत्तर प्रदेश हो गया है योगी आदित्यनाथ की सरकार में। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, योगी आदित्यनाथ जी हमारे आदरणीय बल्कि परम आदरणीय हैं। ऐसा उत्तर प्रदेश का गौरवशाली दिवस चल रहा है कि 2017 से योगी जी सीएम बने हैं, वहां तो भ्रष्टाचार मुक्त, आतंकवाद मुक्त, विपक्ष के नेता भी मुक्त हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश से जितने विपक्ष के नेता है वो भी साफ हो जाएंगे। जो बचे हुए भी 27 चुनाव आ रहा है, आप भविष्यवाणी नोट कर लीजिए, मैं बार बार दोहराऊं आपको। गौरी शंकर मंदिर से कह रहा हूं कि 2027 में योगी जी रिटर्न आ रहे हैं तीसरी बार, वो भी पूर्ण बहुमत से। जैसे हम एनडीए की सरकार जीते हैं बिहार में ना, उससे ज्यादा बीजेपी अकेले सरकार बनाएगी उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के मार्गदर्शन में। आपको लगता है कि महिलाएं या फिर कहें कि जो अपराधी हैं डरने लगे हैं क्या, कि जो महिलाएं सुरक्षित अपने आप को महसूस कर रही हैं उत्तर प्रदेश में? देखिए, महिलाएं, माताएं, बहनें, मैं यूपी से बिलोंग करता हूं, लेकिन दिल्ली में रहता हूं, मैं यूपी से ही हूं। पहले क्या होता था, जब अखिलेश सरकार थे, मायावती सरकार थी, तो आप दरोगा में जा, कौन है? यादव है। दरोगा में कौन है? दलित है। नाम अभी लोग भाई केस हमारे पहुंच जाएगा क्योंकि SC का लग जाएगा। अब आप किसी भी थाने में चले जाए, कोई छत्री है, कोई ब्राह्मण बैठे हुए हैं। हम 2019 के पहले चुनाव में गए थे वाराणसी में, मोदी जी के उसमें कार्यकाल में, तो काशी विश्वनाथ दर्शन करने गए थे। वहां आप बिलीव कीजिए, जितने पुलिस वाले थे पूरे लाइन पे, ओनली फॉर यादव थे वो। आप विश्वास कीजिए, यादव थे। लेकिन जब से हमें यादव से नफरत नहीं है, लेकिन जातिवाद फैलाया अखिलेश यादव ने, मायावती ने फैलाया जातिवाद। मायावती 2 लाख करोड़ के गद्दे पे सोती है, क्या मिला उनके जाति को? बताइए क्या मिला? आरक्षण से क्या मिला? किसी को मिला? योगी से हमको सनातन धर्म मिला, योगी से हमारे उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बन रहा है। हमें नौकरी नहीं चाहिए सरकारी, हम अपना काम कर रहे हैं, जिसको चाहिए उस काबिल बने ले। हम सिर्फ सनातन धर्म के साथ, और जो उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार मुक्त है, आतंकवाद मुक्त है, बाकी और जो नेता विपक्ष के हैं उनसे उत्तर प्रदेश मुक्त होने वाला है। सिर्फ एक ही नाम रहेगा, योगी बाबा का। ये कहते हैं ना कि जो है मंदिर से सिर्फ काम नहीं चलेगा ना, मंदिर दौड़ने से नहीं चलेगा, विकास भी चाहिए। उत्तर प्रदेश में योगी के राज में विकास और क्या उसको बोलते हैं, बढ़ता जा रहा है, हुआ नहीं। 2017 साल जब से योगी जी कमान संभाले हैं, विकास होता गया है। और क्या विकास नहीं है? आप शाहीन बाग देख लीजिए ना, आप कहीं भी देख लीजिए, विकास ही है। और सबसे बड़ी बात, जो 125 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी है वो अपना अस्तित्व ढूंढने में लगी है। इससे बड़ा और क्या विकास होगा? हम तो इस बात की खुशी है कि कांग्रेस मुक्त भारत हो रहा है, काम हो जो हो रहा है। सड़कों के जाल देख लीजिए आप, क्या आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में? किसी एक को देखिए, सरकार कोई भी हो, कोई संपूर्णता तो सुखी नहीं कर सकता ना हम। क्यों अपने बाप से नहीं सुखी तो हम सरकार से कैसे खुश रहेंगे? कोई मोदी से नाराज है, कोई केजरीवाल को लेकर खुश है। अभी उपचुनाव है दिल्ली में, 12 उपचुनाव निगम का, उसमें आम आदमी पार्टी वाले भी लगे हुए हैं, कांग्रेस भी लगे हैं, बीजेपी भी लगी, जबकि मालूम है कि आम आदमी पार्टी शून्य पे रहेगी और कांग्रेस भी शून्य पे रहेगी, लेकिन फिर भी अपना पैसे खर्च कर रहे हैं। लगता है कि बाबा का बुलडोजर जो यूपी में चल रहा है उसको ज्यादा लोग पसंद कर रहे हैं क्या? बुलडोजर तो चलना चाहिए।
तो बंगाल भी डिमांड कर रहा है इस चीज का कि योगी आदित्यनाथ जैसा सीएम बंगाल में होना चाहिए। वहाँ की जो ममता बानो सरकार है उसको उखाड़ के फेंकना चाहिए। वहाँ जो आतंकवाद पल रहे हैं, जो उसके बांग्लादेश से आते हैं, उस पर कम से कम सख्त कार्रवाई हो, क्योंकि वहाँ बॉर्डर नहीं है। मैं बंगाल गया नहीं कभी, लेकिन हमारे वहाँ के क्लाइंट हैं, कम से कम लाखों 1.5 लाख क्लाइंट हमारे हैं। जो बंगाल ऐसा कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं जहाँ हमारे क्लाइंट नहीं है। बीरभूमि, 24 जितने भी, मिदनापुर, जितने भी है, सब में हमारे क्लाइंट हैं। हर गांव में हमारे 1-2 बंदे हैं। अगर मैं सर्वे करूं ना बंगाल में, तो हमें वहां सब जानते हैं। मैं बंगाल कभी नहीं गया हूं, लेकिन सारे बंगाली वहां के चांदनी चौक में रहते हैं, सब हमें जानते हैं। दिल्ली में करोल बाग में, चांदनी चौक, उस्मानपुर, हर जगह रहते हैं। जो योगी आदित्यनाथ की छवि बनाई गई है, ये कहा जाता है कि उनकी भाषा जो है गुंडों वाली भाषा वो बोलते हैं। मंच से जाते हैं तो दूसरे समुदाय को भड़काने का काम करते हैं। आपको लगता है ऐसा है क्या? कहाँ भड़काया उन्होंने, बताइए। अगर जय श्री राम बोल रहे थे भड़काना है, भारत माता जय बोलते हैं तो भड़काना है, कहते हैं साधु संतों को, समाज का ख्याल रखने थे भड़काना है, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ प्रोपोगंडा फैलाया जा रहा है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी सरकार को बदनाम किया जाए, केंद्र की सरकार को बदनाम किया जाए, इसलिए ये सब हो रहा है। योगी आदित्यनाथ जी और आदरणीय मोदी जी जो भी कार्य करते सबके लिए करते हैं। हमारे लिए उन्होंने क्या कर दिया बताइए। मैं तो तब भी अपना छोटा सा व्यवसाय चला रहा था, आज भी चला रहा हूँ। हमारे लड़के नहीं सरकारी पे, अपना प्राइवेट में जाएंगे, अपना बिजनेस करेंगे। हमें नहीं शौक है सरकारी नौकरी क्या गुलामी करने का, हमें अपना बिजनेस है, चाहे हम ठेला ही लगाएंगे, हमारा वो काम सही है। जो योगी आदित्यनाथ पसंद है? अरे योगी आदित्यनाथ तो 100% पसंद है। अभी तो आएंगे मोदी जी पसंद है। यस, मैं दिल्ली से ही हूँ। आपका नाम क्या होगा? ज्योति पांडे। आप योगी आदित्यनाथ के बारे में क्या कहते हैं? नहीं, वो बढ़िया है, जो एक्शन लेना तुरंत लेगा। अच्छा, उसका एक्शन बढ़िया लगता है हमें। अच्छा, बुलडोजर बाबा ज्यादा पसंद है। और जो बोलना है मुंह पे बोलता है बंदा। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि भड़काने का काम करते हैं। भड़काने का कोई काम नहीं करते, भड़कने वाले खुद ही भड़क जाते हैं। अच्छा, पाकिस्तान को कोई नहीं भड़काता, उनके दिमाग में पहले से चल रहा है कि हमको ये कांड करना तो करेंगे। नॉर्मल बात है, कोई नहीं भड़काने वाला हो सकता। हम इनको भड़का सकते हैं, आपको भड़का सकते हैं। हम कहेंगे आग लगा के आप चले जाओगे, नहीं ना। जो दिमाग में इंसान का भरता है ना, वही घूस होता है। और सबसे बड़ा योगी अच्छा है, हम उसको अच्छा मानते हैं, सबसे ज्यादा सबसे अच्छा मानती है। मुसलमान तो कहते हैं कि भाई योगी सूट करवाता है, ये सूट एंड शर्ट, कोई FIR नहीं, कोई कोर्ट नहीं, हमें पालना नहीं आतंकवादी को। तुरंत वो किसी भी कास्ट का हो, मुस्लिम हिंदू की बात नहीं हो, किसी भी जाति का हो। आप उत्तर प्रदेश में देखा है, उसका इनकाउंटर हुआ है ऑन स्पॉट। कोई सुनवाई नहीं, ना कोर्ट ना गाड़ी खर्चा। एक बंगाल का पता नहीं किसका था, योगी ने जो मरवाया था रिक्शिया, वो वाला कांड अच्छा लगा हमें। तो महिलाएं सुरक्षित महसूस करती हैं जब योगी में करेंगे, मगर बीजेपी वाले नहीं करने देते। महिलाओं को सुरक्षा कहीं से नहीं है। आपकी सरकार में है कि नहीं सुरक्षा? हाँ है, यूपी में जाके देखो, कोई छेड़ नहीं सकता लड़कियों को। आपने मालूम क्या? कोई नहीं छेड़ सकता यूपी में भी। दिल्ली में तो आके क्या कर रही है, वो तो हाथ लगा के भी चले जाए, तब भी नहीं बोलती है कि पब्लिक। अच्छा, जब हम बोलेंगे तभी आके बोलेंगे पब्लिक। तो महिलाएं भी योगी आदित्यनाथ को जो है भाई पसंद करती होंगी, नहीं बोलती उनके खिलाफ। भाई हम पसंद करते हैं, डायरेक्ट है, मुंह पे बोलता है, मरवा दो। अच्छा, हम तो इसलिए भी लोग पसंद कर। भाई यूपी से वो भी पांडे हैं, तो समर्थन तो करना ये लाजमी है, क्योंकि हम लोग काम को लेकर पांडे। काम क्या है, सनातन धर्म है ना, काम है, काम होता रहेगा। काम किस बात, उनको सनातन धर्म के लिए चुने हैं, वो काम कर रहे हैं बस। हमारा प्रधानमंत्री यही हो, योगी। हम योगी। ऐसा क्या योगी में है? भाई है तो मैं योगी में। क्या नाम हुआ सर आपका? प्रमोद कुमार। प्रमोद कुमार जी। आज हम यूपी को लेकर, उनके मुख्यमंत्री को लेकर डिस्कशन कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ की छवि कैसी है आपके हिसाब से? कैसा काम कर रहे हैं, क्या चीजें? अगर समय को देखा जाए तो इस टाइम उससे बढ़िया कोई मतलब मुख्यमंत्री नहीं है इंडिया में। उससे बढ़िया नहीं मुख्यमंत्री कोई नहीं है अभी इस टाइम। अच्छा, हाँ जी, ऐसा क्यों? ऐसा दुनिया देख रही है, मैं भी देख रहा हूँ, आप भी देख रहे हैं। क्या है, क्या ऐसा खास है, उनको खास बना रहा है? खास स्टेट सबसे खास ये बना रहा है जो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था है, वो इस टाइम मतलब बहुत ही अच्छी है। आधी रात जाओ आधी रात आओ। नहीं, मैं 1990 में गया था, यहाँ बुलंदशहर से आगे कोई डिवाई है पता नहीं वहाँ पे, तो बसें खड़ी कर दी थी पुलिस ने, 10 बसें इकट्ठी कर दी, तब मतलब वहाँ निकाल दी थी सारी बसें। तो इसका मतलब उस वक्त डर था ना उस वक्त। इस वक्त रात में कोई भी जाओ, साइकिल से जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि भड़काने का काम करते हैं, एक समुदाय को भड़काने का काम करते हैं योगी आदित्यनाथ। नहीं, कहाँ पे भड़काया, कोई शब्द बताओ वहाँ पे भड़काया है, कोई आप ही बताओ कोई शब्द ऐसा।
वो डेंटिंग पेंटिंग की बात करते हैं, कहते हैं कि मौलाना डेंटिंग पेंटिंग का मतलब होता है कानून व्यवस्था अगर इन्होंने मतलब खराब की तो कानून की शिकंजी में कसा जाएगा, उसके उस भाषा में परिभाषा में डेंटिंग पेंटिंग बोल दिया। डेंटिंग पेंटिंग थोड़ी ब्रश करके मतलब सफेद से काला कर दिया किसी को, मतलब कानून व्यवस्था के बारे में बोला है कि मतलब डेंटिंग पेंटिंग करके मतलब सुधार देंगे, यही मतलब हुआ है। आपको कैसे लगता है ये होगी अपनी तरफ से माइक? नहीं, अभी तो हम दिल्ली में ही रिपोर्टिंग कर रहे हैं, हम तो जो जनता बता रही वही हम भी बता रहे हैं, आपकी बात हम पहुंचा रहे हैं बस। हैं? योगी का कुछ नहीं पता? नहीं पता क्यों नहीं है, अच्छे मुख्यमंत्री हैं, जाहिर सी बात है। आपका नाम क्या हो भाई? नाम जो भी हो आगे बताओ। अच्छा चलो ठीक है, नाम नहीं बताना है। योगी आदित्यनाथ के बारे में क्या ख्याल है? भैया मैं हूँ यूपी से और यूपी सहारनपुर से हूँ। अच्छा, हाँ जी। आप बताइए क्या है? मैं हूँ किसान। ठीक है जी। मेरे हित में पहली बार किसी सरकार ने या किसी ने भी किसी को भी ले लो नहीं इधर, पहली बार किसी ने इतना बड़ा प्रॉफिट दिया है किसान को। गन्ना पिराई सत्र से पहले चल रही है, ठीक है जी। तो ये विकास हुआ है। उत्तर प्रदेश जो है किसान बाहुल्य जो प्रदेश है, तो उस नज़रिए से भी तो देखो मंडी क्या है। मंडी पहले आ रहे हैं अधिकारी देखने इस बार फसल कैसी हो रही है। तो ये सब चीज़ें जो है हो रही हैं। प्रशासन एक्टिव है, प्रशासन एक्टिव रहेगा तो सरकार अच्छा काम कर रही है। प्रशासन एक्टिव नहीं है तो सरकार काम अच्छा नहीं कर रही है। ना मैं किसी को बुरा कहता हूँ ना अच्छा कहता हूँ, प्रशासन से दिखती है सरकार। तो सर वो जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने अपने प्रशासन को इतना एक्टिव कर रखा है कि लोगों के जुबान पे उनका नाम है। बस इससे आगे लेकिन ये भी कहा जाता है ना कि वो एक समुदाय को टारगेट भी करने का काम करते हैं, क्योंकि दूसरे समुदाय को खुश करना। भैया एक बात बताओ, अगर आप जो है भगवान की पूजा करते हो और मैं आपको ये कहने लगा कि आप जो है भैया आप भगवान की ही पूजा करो, तो मैं गलत कह रहा हूँ क्या आपको? हैं? बस इतना ही है। वो भी तो यही कह रहा है, वो खुद सनातनी है, खुद हिंदू है, तो उसने ये कह दिया तो क्या हो गया? गलत थोड़ा ही कहता हो, वो खुद सनातनी है, हिंदू है। अखिलेश यादव उन पे कमेंट करते हैं, कहते हैं कि जो भाषा मुख्यमंत्री की होनी चाहिए योगी आदित्यनाथ की, वो उनकी भाषा नहीं है, वो गुंडों वाली भाषा बोलते हैं। अभी परसों तरसों जो है मैं एक वीडियो देख रहा था, उनका ही कोई प्रोग्राम था अखिलेश यादव जी का। उसमें क्या उनके खुद के जो विधायक थे या सांसद थे या जो भी थे उन्हें धक्के दिए जा रहे थे। तो लोग पता नहीं क्यों नहीं समझते हैं इस चीज़ को। इसे समझना चाहिए ना लोगों को। जो उनके खुद के लोग हैं उन्हें खुद से धक्के दिए जा रहे हैं, बस। तो इससे ज्यादा और क्या कहा जा सकता है किसी के बारे में? सरकार में, योगी जी की सरकार में किसान भी खुश है? बिल्कुल खुश है जी, बिल्कुल खुश है, बिल्कुल खुश है। यूथ भी खुश है, कोई खुश नहीं है। यूथ भी खुश नहीं है। जब यादव जी खुश नहीं है, यादव जी कितने हैं? 2-4 करोड़ तो नहीं होंगे, कम से कम 30-40 करोड़ होंगे। होंगे ना इतने भी आराम से यूपी में, पूरे भारत में मिला करके। जब वो यादव जी अगर खुश नहीं है, एक बात बताइए, वो भी सनातनी है, जब वो खुश नहीं है, वो एक नहीं हो पा रहे हैं, उनके साथ मिलकर नहीं रह पा रहे, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। सनातनी कहने का मतलब ये है कि अगर यादव जी अगर बोल रहे हैं कि भाई मैं सेकुलर हूँ। आप यादव हैं क्या? नहीं, मैं मुसलमान हूँ। फिर काहे कर रहे हो यादव की बात? क्यों? बात बिल्कुल सही बात है। आपको कैसे पता कि यादव खुश नहीं है? बिल्कुल नहीं है, आप पूछ लीजिए अखिलेश यादव जी। आप बताइए यादव तो अखिलेश यादव कैसे खुश होंगे भाई? उनकी सरकार ही नहीं। अखिलेश यादव जी और जो हमारे क्या नाम है मुख्यमंत्री जी जो है योगी जी, तो दोनों का क्यों नहीं मिलन हो रहा है? मैच क्यों नहीं हो रहा भाई? दोनों अलग अलग पार्टी से कैसे मिलन हो जाएगा? तुम पार्टी से क्या लेना देना? जब सनातन धर्म एक हो गए, हिंदू एक है, तो एक हो जाने चाहिए सारे हिंदू भाई को। फिर अलग अलग मत क्यों है, अलग अलग विचार क्यों है, अलग अलग सोच क्यों है, अलग क्यों नहीं है? तो फिर आपको फिर उनको भी बुरा नहीं बोलना है, फिर उनको भी बुरा नहीं बोलना है। ये हाथ देखा नहीं तो फिर वो भी अपनी सर, फिर यादव जी भी अपनी जगह पे सही है, वो भी अपनी जगह पे सही है। आप गलत नहीं बोल सकते हो कि यादव खराब है, नहीं बोल सकते सर आप। इनकी बात का मैं जवाब दे दूं, ये हमारे बहुत पुराने खां साहब हैं और बड़े परम मित्र भी हैं मेरे यार, हैं किसी भी बिरादरी के, लेकिन क्या करें, दिल मिला तो क्या करें। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये भी अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ की बात कर रहे थे। भाई मेरे शिया और सुन्नी क्या होते हैं पहले ये बताओ? ये तो उनका देखो ये मजहब होता है, मजहब होता है, लेकिन जब सम्मान की बात आती है तो सबको एक जैसा सम्मान मिलता है। अच्छा तो आप एक बात बताइए, 12 वफात का जो जुलूस होता है आप लोगों में जो बोलते हैं, आप लोग क्या करते हैं? उसकी खुशियां मनाते हैं, गम मनाते हैं? सब अपने अपने तरीके से। बरेलवी खुशियां। लेकिन जो छातियां पीटने वाले हैं वो कौन लोग हैं? तो मातम वाली बात हो गई, वो तो मुहर्रम है। एक मिनट, नहीं वो मुहर्रम में होता है। एक चीज, एक मजहब
एक मिनट बस सुन तो लो। अगर मैं गलत, अरे यार एक चीज क्लियर कर दूं, 12 वफात, एक मिनट भैया रुक जाओ, 12 वफात और मुहर्रम, बात अपने धर्म पे आ गई तो क्लियर करना शुरू कर दीजिए। क्लियर कर रहा हूँ कि 12 वफात और मुहर्रम अलग अलग, ये 12 वफात की बात कर रहे हैं, तो 12 वफात की बात अलग है। यूपी से बिलोंग करता हूँ, हमारे यहाँ मुहर्रम मनाया जाता है। आपके शायद शिया लोग होते हैं जो छातियां पीटते हैं और वो चाकू तलवारें जो कुछ भी होता है उससे वो अपना शरीर काटते हैं। वो कहते हैं कि हमारे जो मतलब मोहम्मद साहब थे, इमाम थे, मोहम्मद साहब थे। अभी उसमें नहीं जाते हम, योगी आदित्यनाथ पे चले जाते हैं। तो आ रहा हूँ, जब एक मजहब, एक धर्म, एक मुसलमान होके आप एक त्योहार को 2 जगह अलग अलग भागों में बांट रहे हो, तो हमारे ये तो जाति धर्म की बात आती है कि वो अगर योगी आदित्यनाथ बीजेपी से हैं और अखिलेश यादव तो वो तो किसी पार्टी ने वो नहीं, आपने गलत कहा। वो ध्यान रखिएगा, मैं आपके चैनल पे कह रहा हूँ जी। और एक मिनट, उनको यदमुल्ला कहा जाता है, लेकिन मैं क्या करूं, मेरी जबान लड़खड़ा जाती है, थोड़ा बोलने में तुतला हूं मैं, तो यदमुल्ले की जगह निकल जाता है। घर में 2 ब्रदर है, 2 भाई है, दोनों के विचार अलग अलग है। मान ली पापा का एक बेटा का विचार एक है और एक बेटे का विचार अलग। सीधा छोड़ो, अब मुद्दा सब छोड़ो, तुम अरे सुनो तो पहले, तुम मुद्दा बहुत भटका रहे हो। तुम सीधा बताओ, योगी आदित्यनाथ जी देखिए, मैं एक ही चीज बोलूंगा, अगर देखो अगर योगी जी सही कर रहे हैं तो पूरा भारत सही कहेगा। अगर योगी जी गलत, आप क्या कह रहे हो योगी के बारे में? अगर मैं कह रहा, अगर योगी जी के राज में अगर हर वो मुसलमान हो या हिंदू हो या फिर सिख हो या ईसाई हो या दलित हो, अगर खुश है, कोई उनको गाली नहीं बोल रहा है, कोई उनके अगेंस्ट खड़ा नहीं, तो मतलब सही है सरकार। मुसलमान अगेंस्ट है। सबसे ज्यादा खुश मुसलमान महिलाएं हो रही हैं वहाँ। तो 3 तलाक और वो जो होते थे क्या कहते हैं हलाला फलाला, वो सब बंद करवा दिया है योगी जी ने।